ओम शांति। मैं बीके परी, बाबा की परी, सिरसा से। आज का टॉपिक रहेगा भगवान कौन, हु इज़ गॉड। भगवान कौन, हु इज़ गॉड। ओम शांति। आध्यात्मिक जगत में एक खोज सदियों से होती आई है। न जाने कितने साधु महात्माओं ने कितने वर्षों तक जप तप कठोर साधना किया। कभी गुफाओं में, कभी पहाड़ों में उस परम सत्ता को याद किया। यहाँ वहाँ कितना ढूंढा, लेकिन विचार करने की बात है, क्या कभी सत्य परिचय मिला? परम पिता परमात्मा का एक तरफ कहते हैं सबका मालिक एक, दूसरी तरफ उसको अलग अलग रूप में उसे याद करते पूजते। तो आज हम यही साझा करेंगे परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, हमारा उसके साथ क्या रिश्ता है, वही साझा करते हैं। परमात्मा का नाम, रूप, देश, काल क्या है। प्रथम में पाठ में हमने साझा किया कि हम खुद कौन हैं। हम खुद कौन हैं। जब हम खुद को पहचान लेते हैं तो खुदा की पहचान भी सहज रूप से की जा सकती है। परमात्मा आखिर कौन है, खुदा कौन है, कौन ईश्वर है, कौन हम किसी से पूछते हैं सबके अलग अलग जवाब होते हैं। कौन है ईश्वर, कौन है खुदा, हम किसी से भी पूछते हैं सबके अलग अलग जवाब होते हैं। देखा जाता है जिसकी जिसमें श्रद्धा है, जिसकी जिसमें भावना है, उसी को परमात्मा समझ लेता है और ईश्वर कह देता है। मान लीजिए एक पिता के 4 बच्चे हैं। आप चारों से पूछेंगे आपके पिता का नाम क्या है, तो चारों का जवाब एक ही होगा या अलग अलग होगा। जब एक पिता के बच्चे हैं तो एक ही होगा, लेकिन अलग अलग जवाब का कारण क्या है? हम सबके जो अलग अलग जवाब हैं पिता की, वो ये बताते हैं कि हमें हमारे ईश्वर की सही पहचान नहीं है। हमें पूरी पहचान नहीं है तो हम योग भी नहीं लगा सकते, उसके साथ जुड़ भी नहीं सकते। आप सब ये जानते हैं योग का मतलब क्या है, जोड़ना। अगर हमें सही पहचान होगी तो ही तो हम उसके साथ जुड़ सकेंगे। परमात्मा के साथ ध्यान योग लगाने के लिए उसका पूरा परिचय होना बहुत आवश्यक है कि वह कौन है, कैसा है, क्या हमारे जैसा है या हमसे कुछ भिन्न है। जब हम परमात्मा के बारे में बात करते हैं तो हमारे अलग अलग जवाब होते हैं। ये सिद्ध करते हैं कि हमें सत्य पहचान नहीं है। परमात्मा की सत्य पहचान क्या है? परमात्मा ने स्वयं दी है। आज हम उनको ध्यान से समझेंगे, जानेंगे और साझा करेंगे। उनके साथ संबंध जोड़ेंगे जिनको हम जन्मों से ढूंढ रहे हैं, जिनको जन्मों से पुकार रहे हैं। वो हस्ती जो पूरी सृष्टि के रचयिता है, परमात्मा का परिचय हु इज़ गॉड पर साइलेंस में बैठते हैं और पुकारते हैं, ओ गॉड, खुदा परमात्मा, हे ईश्वर, हे अल्लाह। हम जो जन्मों से पुकारते आए हैं, आज आपसे रूबरू होना चाहते हैं। ऐसा हो नहीं सकता जिनके बारे में आपसे साझा करूं, परिचय के बारे में बात करूं, वो ना आए, वो हाजिर ना हो, ये हो नहीं सकता। पहले हम दिल से उनका आह्वान करते हैं। 1 मिनट के लिए साइलेंस में
कल हमने अपनी सच्चाई के बारे में जाना, हम कौन हैं और आज हम किसकी संतान हैं, वो कहाँ रहता है, वो कौन है। जब माता पिता घर में बच्चे से शादी की बात करें तो बच्चे कहते हैं हम ऐसे व्यक्ति के साथ मैरिज क्यों करें जिनको हम जानते ही नहीं हैं, जिसके बारे में कभी सुना ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति के साथ शादी क्यों करें, क्यों ना उसके साथ करें जिसको हम काफ़ी समय से जानते हों, जिससे के साथ हमारा स्नेह हो, संबंध जुड़ गया है हो। ऐसा कहते हैं ना बच्चे। बिल्कुल वैसे मैं कहूँगी, जिस परमात्मा को हम जानते ही नहीं हैं उसके साथ संबंध कैसे जुड़ पाएगा। अगर एक बार उसको जान लिया कि वो कैसा है, कौन है, मैं समझती हूँ उसके प्यार में, उसकी पालना के आगे ये सारी देहधारी प्यार फीका पड़ जाएगा। हु इज़ गॉड? हम सभी इस दुनिया में भगवान को मानते हैं लेकिन उसको जानते नहीं हैं। उसको जानने के लिए यह लेसन समझना है। जैसे देखो, जो भी मनुष्य है उसका पिता मनुष्य है, अगर कोई पक्षी है तो उसका पिता पक्षी है, कोई पशु है तो उसका पिता पशु है। तो जैसे हमने जाना कि हम आत्मा हैं, आत्मा एक स्टार है, अविनाशी शक्ति है, सूक्ष्म शक्ति है, जिसको हम इन आँखों से नहीं देख सकते। तो उस आत्मा का जो पिता है परमात्मा, वो भी निरंतर ज्योति स्वरूप है। उस ज्योति स्वरूप को हम कहेंगे रूप में बिंदु है लेकिन गुणों में सिंधु है, सागर है। ऐसा नहीं कि उस रूप में अति सूक्ष्म है तो बहुत छोटा है, जबकि हमने शास्त्रों में भी सुना है, भक्ति मार्ग में भी सुना है, हजारों सूर्यमय तेजोमय है, हजारों चंद्रमा से ज़्यादा शीतलता है। तो रूप में जो बिंदु अति सूक्ष्म है लेकिन गुणों में सागर है, हजारों सूर्य से भी ज़्यादा उसमें ताकत है, हजारों चंद्रमा से भी ज़्यादा शीतलता है। परम पिता परमात्मा, जो हम सब आत्माओं का पिता है, वो रूप में बिंदु, गुणों का सागर, प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, हर बात में वो सागर है। उसका रूप स्टार रूप में है लेकिन हम उसे स्टार रूप में पूजा नहीं कर सकते, सितारे की पूजा नहीं कर सकते। हमने परमात्मा को अपनी भावना उत्पन्न करनी है तो उसको हम एक ज्योति के रूप में पूजा तो नहीं कर सकते। तो हमने उसको एक शिवलिंग रूप स्थापित किया, तो पूजा रूप में शिवलिंग की आकृति दी है। परमात्मा, हम आत्माओं का सर्वपिता परमात्मा है। परमात्मा में जो हिंदू धर्म है शिव के रूप में दिखाया है स्वयंभू, लेकिन सब आत्माओं ने, धर्मों ने उसे अपना पिता माना है। परमात्मा है ही वो जो सबसे ऊंचा है, परमात्मा है वो जो सबका पिता है। जो परमात्मा की पूजा के लिए हमने शिवलिंग की स्थापना की, भावना तो उस पर अर्पित करें ना, लेकिन शिवलिंग के ऊपर हमने दिया जलाया, दिया जलाकर ये सिद्ध किया कि उसका असली स्वरूप दिए की ज्योति के समान है। ज्योति अर्थात प्रकाश स्वरूप है। दूसरे धर्मों वालों ने भी अपने अपने अनुसार आकृति दी है। हिंदू धर्म वालों ने कहा शंभु, जो स्वयं आया है। हम कोई भी आत्मा स्वयं नहीं आई है, हमें लाने वाला हमारा माता पिता होता है, लेकिन परमात्मा को लाने वाला सृष्टि में कोई नहीं है। वह स्वयं शंभु है जो स्वयं ही आया है।
इसलिए कईयों ने कहा है वह राम रूप से न्यारा, क्योंकि नाम रूप तो मात पिता देने वाले हैं। लास्ट में मैं यही कहूँगी, जितना हम ज्ञान में डूबते जाएंगे उतने ही डुबकी लगाते जाएंगे। अगर आपने सच्चे परमात्मा का पूरा ज्ञान लेना है तो नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में जाकर 7 डेज़ का कोर्स करें। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है, क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छू